स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग अभ्यास पुस्तक का अगला सेट करने वाले हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची का दूसरा नाम है समानार्थक। तो समानार्थक या पर्यायवाची जिसका मतलब होता है समान अर्थ रखने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं, यानी एक ही वस्तु के कई सारे नाम। तो ये बुक है हमारी अभ्यास पुस्तक और आप लोगों को पता है कि ये पुस्तक अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है आप मंगाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर इस बुक को मंगवा सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं मंगाना चाहते तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ आपको पाठ्य पुस्तक में जाना है और यहाँ आपका अभ्यास पुस्तक दिया हुआ है, यहाँ से आप इसे बुक कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो हमारा जो यहाँ पर आज टॉपिक है पर्यायवाची, और पर्यायवाची में कुछ शब्द हमारे दिए हुए हैं जो व्याख्या के साथ हैं। तो ये तो आप व्याख्या के साथ अपने आप कर ही लेंगे जो विगत परीक्षाओं के प्रश्न हैं। अब अभ्यास के लिए हमें अभ्यास सेट 1 करना है आज की क्लास में। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पर लेते हैं, मेरे साथ आपको यहाँ पर तैयार होना है इसको करने के लिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, हम देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रमदा का पर्यायवाची है। तो प्रमदा शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है अवनी, ऑप्शन दिया है भूपति, ऑप्शन दिया है तरुणी, ऑप्शन दिया है दुहिता। तो प्रमदा अगर हम देखें तो प्रमदा स्त्री का पर्यायवाची होता है, ठीक है। किसका होता है? स्त्री का पर्यायवाची। अब आपको इनमें से चुनना है स्त्री का पर्यायवाची। अब पहला शब्द दिया है अवनी। अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है। किसका है? पृथ्वी का। भूपति शब्द दिया है, भूपति राजा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और दुहिता बेटी का पर्यायवाची होता है। अब आपको यहाँ पता चल गया होगा जो तरुणी शब्द है यही स्त्री का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला पॉइंट कह रहा है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। तीसरा शब्द वाक्य कह रहा है जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इनमें हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है, कह रहा है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव हैं, ये सही नहीं है। मतलब ये नहीं कि केवल तद्भव हैं, अलग अलग भाषा बोलियों के शब्द हो सकते हैं, तद्भव भी होते हैं उसमें, तत्सम भी होते हैं उसमें, विदेशज शब्द भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ जो सही पॉइंट है वो दूसरा और तीसरा। अब विकल्प में जहां आपका दिया है 2 और 3 वही आपका उत्तर है, तो घ आपका विकल्प सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों में आपको पर्यायवाची है और पर्यायवाची नहीं है दोनों पर हमें ध्यान देते हुए प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ हम देखेंगे, कह रहा है कि अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है तरंग, दूसरा ऑप्शन दिया है घोड़ा, तीसरा ऑप्शन है घोटक और हाय। तो हमें पता है कि घोटक, हाय और घोड़ा ये अश्व के पर्यायवाची होते हैं और तरंग जो है वो लहर का पर्यायवाची होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। यही इसका क्या है? पर्यायवाची नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दृग का पर्यायवाची नहीं है। दृग किसका पर्यायवाची होता है? तो दृग कहते हैं हम आंख को, ठीक है, नेत्र। तो अब देखेंगे ऑप्शन दिया है यहाँ पर अक्ष, ऑप्शन दिया है द्रुम, ऑप्शन दिया है चक्षु, ऑप्शन दिया है नैना। तो आंख का पर्यायवाची अक्ष, चक्षु और नैना होता है। इसका उत्तर आ जाएगा ख। द्रुम शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। द्रुम किसका पर्यायवाची हुआ? पेड़ का हुआ, ठीक है। तो द्रुम किसका पर्यायवाची हो गया? पेड़ का हो गया। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
अब अरण्य शब्द का पर्यायवाची कह रहा है, अरण्य क्या होता है, अरण्य वन को कहते हैं, ठीक है, किसका पर्यायवाची है, वन का। अब यहाँ कह रहा है कि कांतार, विपिन, सुरभोग या कानन, तो इसने अरण्य का यानी वन का पर्यायवाची नहीं पूछा है। तो देखो कांतार वन का पर्यायवाची होता है, विपिन वन का पर्यायवाची होता है, कानन वन का पर्यायवाची होता है। अब यहाँ दिया है सुरभोग, सुरभोग अमृत का पर्यायवाची है, ठीक है, किसका है, अमृत का। तो उत्तर हमारा क्या हो गया, ग ही हो गया, कि यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा नंबर 6 का। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी फटाफट। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची है। तो अर्जुन का पर्यायवाची यहाँ पे बताना है। विकल्प है भूदेव, विकल्प है पार्थ, विकल्प है कोविद और विकल्प है भास्वर। तो आपको पता है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। पार्थ अर्जुन का पर्यायवाची होता है। अब 3 विकल्प और जो हैं उन्हें भी देख लेते हैं। भूदेव हम कहते हैं राजा को, ठीक है, राजा का पर्यायवाची हो गया। कोविद हो गया ब्राह्मण का, ठीक है, ब्राह्मण को हम कोविद कहते हैं, विद्वान। भास्वर हो गया दिन का पर्यायवाची, ये भास्कर नहीं है, ये भास्वर है, तो यानी दिन का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है। अनुपम शब्द का, अनुपम का पर्यायवाची बताना है। तो स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या अद्वितीय। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। अद्वितीय का मतलब होता है अनुपम या अनोखा। तो स्वर्गीय शब्द का अर्थ होता है जो स्वर्ग में जा चुका है, या जो कहें जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसी को कहते हैं स्वर्गीय, यानी स्वर्ग में पहुंचा हुआ, यानी मर गया जो। लौकिक हम कहते हैं जो इस लोक का हो, ठीक है, जैसे लौकिक और अलौकिक शब्द आपने सुने होंगे। तो लौकिक मतलब जो इस लोक का है उसे लौकिक कहते हैं, समझ गए। इसके बाद शब्द है पार्थिव। पार्थिव शब्द यहाँ पे सही नहीं है, ये होता है पार्थिव, ठीक है, क्या होता है, पार्थिव शब्द होता है। तो जब पार्थिव हो जाएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा जिसका संबंध पृथ्वी से हो। तो पार्थिव, वर्तनी गलत है यहाँ पर, तो ये वैसे ही कट जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, इसका घ आ गया। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रचना का पर्यायवाची नहीं है। इसने कहा है रचना का पर्यायवाची नहीं है, मतलब रचना का 3 पर्यायवाची होगा इसमें। तो रचना किसका पर्यायवाची है, रचना पर्यायवाची है रचना जीभ का। ऑप्शन दिया है जीभ, ऑप्शन दिया है चंचला, ऑप्शन दिया है जिह्वा। तो यहाँ पर तीनों ही इसके क्या हो गए, पर्यायवाची हो गए। तो हमें उत्तर मिल गया, ग इसका उत्तर हो गया, ठीक है। तो वही दिया है, तो यह है कोई एक शब्द नहीं है। अगर जैसे देखते हैं शब्द मान लो वही की जगह और आता है शब्द जैसे अही हो गया, तो अही का पर्यायवाची जो है वो क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। इसके अलावा कोई और शब्द आता है तो आ जाएगा। तो वही यहाँ कोई शब्द नहीं, तो ये हमारा ग उत्तर हो गया, रचना का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। तो यातुधान, सुरारी, धूमकेतु या निशाचर। तो हमें पता है कि जो असुर है मतलब राक्षस, तो राक्षस का पर्यायवाची यातुधान होता है, सुरारी होता है, निशाचर होता है, लेकिन धूमकेतु इसका पर्यायवाची नहीं होता। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो फिर धूमकेतु किसका पर्यायवाची होता है, तो धूमकेतु अग्नि का पर्यायवाची होता है, ठीक है, किसका होता है, अग्नि का। अब ये सब याद होना चाहिए, अगर आपको याद है तो भी आप आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। विकल्प का भी अगर आपको पर्यायवाची याद है तो बहुत आसान हो जाता है। अगला आता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची है। तो बिजली का पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन दिया है किंकर, ऑप्शन दिया है विपिन, ऑप्शन दिया है यथार्थ, ऑप्शन दिया है दामिनी। तो बिजली का पर्यायवाची हो गया दामिनी, ठीक है, ये इसका उत्तर है। हमें पता है विपिन का पर्यायवाची हो गया यहाँ पर वन, हमने देखा। किंकर का पर्यायवाची हो गया नौकर, ठीक है, नौकर का पर्यायवाची होता है किंकर। और यथार्थ का अर्थ हो जाता है जो वास्तव में हो,
ठीक है, जो सही में है, उचित है या हकीकत में है, सच में है, उसे हम यथार्थ कहते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या है, दामिनी है, बिजली का पर्यायवाची। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 12 हो गया। इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अज्ञ, अज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख, ठीक है, क्या होता है, मूर्ख। तो अज्ञ का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन दिया है विज्ञ, अनभिज्ञ, मूर्ख और मूढ़। तो अनभिज्ञ, मूढ़ और मूर्ख ये सब क्या है, अज्ञ के पर्यायवाची हो गए। अब यहाँ पे बचा आपका विज्ञ, यही क्या है, हमारा उत्तर हो जाएगा। और विज्ञ का अर्थ क्या होता है, जानने वाला या विद्वान कह सकते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसे विज्ञ कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसका उत्तर हो गया। और अज्ञ का विलोम भी क्या हो जाता है, विज्ञ हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची है। अब अरण्य शब्द का पर्यायवाची पूछा है, हमने अभी देखा अरण्य किसका पर्यायवाची है, अरण्य यहाँ पे है वन का पर्यायवाची। अब इसका पर्यायवाची बताना है, तो कानन शब्द जो है वो किसका पर्यायवाची होता है, वन का होता है। ऑप्शन दिया है अब कानन, पंचानन, पुष्कर, असी। तो देखो जो शब्द है आपका पुष्कर, पुष्कर किसका पर्यायवाची होता है, तो पुष्कर ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। पुष्कर तालाब का पर्यायवाची होता है, ठीक है, कमल का पर्यायवाची होता है। पंचानन हम देखते हैं तो ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, और हनुमान का पर्यायवाची होता है, शिव का पर्यायवाची होता है पंचानन। तो ये हमारे आ जाते हैं। उसके बाद असी आता है, असी तलवार का पर्यायवाची होता है, ठीक है, तलवार। चाकू का पर्यायवाची होता है असी। तो यहाँ पर हमें मिल गया अरण्य यानी वन का पर्यायवाची, तो क्या हो गया, कानन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद, अरविंद किसका पर्यायवाची होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन कह रहा है कमल, ऑप्शन कह रहा है गुलाब, ऑप्शन कह रहा है कल्पवृक्ष, ऑप्शन कह रहा है केवड़ा। अब आपको पता है कि अरविंद कमल का पर्यायवाची होता है, याद किया ही हुआ है आपने, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, अरविंद का पर्यायवाची हो गया कमल। अब यहाँ पे देखेंगे गुलाब, ये एक प्रकार का फूल होता है। केवड़ा, ये भी एक प्रकार का फूल होता है। जैसे गुलाब एक फूल है वैसे ही केवड़ा भी एक फूल है। कल्पवृक्ष की बात करेंगे तो आपको पता है कल्पवृक्ष जिसे हम कहते हैं ये देवताओं के पास होता है, जो कोई भी इच्छा पूरी करता है ना। तो इसे ये कल्पवृक्ष आ गया, इसे तो आप जानते ही हो। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्षिति का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे क्षिति किसका पर्यायवाची होता है, क्षिति होता है पृथ्वी का पर्यायवाची, ठीक है। अब ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हैं अचल, गिरी, मही या सुधा। तो यहाँ पर देखेंगे अब पृथ्वी का पर्यायवाची मही होता है, ठीक है, मही का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है। तो यहाँ पर क्षिति का पर्यायवाची क्या हो गया, मही हो गया। अब अचल किसका पर्यायवाची है, अचल है पर्वत का पर्यायवाची, ये पर्वत का हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप अपनी किताब पे ना इन सारी चीजों को लिख सकते हैं, जो आपने किताब मंगाई होगी या अभ्यास पुस्तक, ठीक है। तो इस अभ्यास पुस्तक के सामने ही जैसे मैं बता रही हूँ, तो सारे इनको जो मैं लिख रही हूँ ना, इनको लिखते जाना ऐसे ही। इससे क्या होगा, जब आप रिवाइज करेंगे या फिर पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से याद रहेगा। और पेन से मत लिखना, पेंसिल से लिखना, या फिर आप रफ कॉपी पे भी लिख सकते हैं, है ना, ज्यादा किताब को रंगना भी मत। अब यहाँ पे शब्द दिया है गिरी। देखो ये गिरी शब्द अगर हम देखें तो गिरी शब्द किसका पर्यायवाची होता है, ये होता है, ये भी पर्वत का पर्यायवाची होता है। लेकिन जो यहाँ पर ये वर्तनी है ना, ये वर्तनी अशुद्ध है, इसकी सही वर्तनी क्या होगी, गिरी, ठीक है, क्या होगी, गिरी। तो अब ये वर्तनी होगी तो फिर ये किसका पर्यायवाची हो जाता है, पर्वत का हो जाता है। सुधा अमृत का पर्यायवाची होता है, किसका होता है, अमृत का होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा इसमें 15 का उत्तर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। जो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तम, अंधेरा, अमावस्या और तिमिर। बहुत आसान है। तिमिर माने अंधकार होता है, अंधेरा माने अंधकार होता है,
तम माने अंधकार होता है। अमावस्या कहते हैं उस रात को जिस रात अंधेरा होता है, ठीक है। अमावस्या उस रात को कहते हैं, अमावस्या की रात, या कहें जिस रात चंद्रमा नहीं निकलता उसे अमावस्या की रात कहते हैं। घनघोर अंधकार वाली रात अमावस्या कहलाती है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा। आगे आता है प्रश्न हमारा 17। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? चतुर का पर्यायवाची बताना। ऑप्शन दिया है कंचन, ऑप्शन दिया है वयस्क, ऑप्शन दिया है पामर, ऑप्शन दिया है नागर। तो यहाँ पे चतुर, चतुर जो शब्द है इसका पर्यायवाची बताना। चतुर चालाक, तेज तर्रार जो होता है, तो नागर इसका उत्तर आ जाएगा। अब ये कैसे कि नागर का मतलब होता है शहर का व्यक्ति, नगर का व्यक्ति। तो जो नगर का व्यक्ति होता है उसको तेज तर्रार, चतुर चालाक माना जाता है, तो इसलिए चतुर का पर्यायवाची नागर भी आता है। अब यहाँ पे जो कंचन शब्द है, कंचन का अर्थ हो जाएगा हीरे जवाहरात, ठीक है। हीरे मोती जो होते हैं उनको हम कहते हैं कंचन, ठीक है। वयस्क का मतलब आपको पता चल गया, प्रौढ़ कह सकते हो, प्रौढ़ जो थोड़ा समझदार व्यक्ति होता है, जब 40 से 60 की उम्र के बीच का जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं वयस्क, ठीक है। और पामर शब्द जो है इसका अर्थ हो जाता है, ये पर्यायवाची हो जाता है दुष्ट का, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, या खल, खल कहते हैं, खल का मतलब दुष्ट, नीच, ठीक है, उसके लिए आता है पामर। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो गया? चतुर का पर्यायवाची नागर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है चाह, ऑप्शन बी कह रहा है सस्य, ऑप्शन ग कह रहा है सलिल, ऑप्शन घ कह रहा है रूपा। अब देखो अनाज का पर्यायवाची होता है सस्य, याद रखिएगा इसको, सस्य अनाज का पर्यायवाची होता है। अब जो शब्द है चाह, इस चाह का अर्थ होता है चाहना या चाहत, ठीक है, चाहत या प्रेम कह सकते हैं, ये इसका पर्यायवाची हो गया। सलिल हो गया पानी का पर्यायवाची, ठीक है, किसका पर्यायवाची है? पानी का है। रूपा, देखो ध्यान देना, ये रूपा जो पर्यायवाची है ये है चांदी का। रजत किस जिसे कहते हैं, चांदी कहें या रजत कहें, ये किसका पर्यायवाची है? रूपा, चांदी का या रजत का। तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या आ गया? ख आ गया, सस्य का। अब आपके दिमाग में मैम सस्य किसको कहते हैं? तो अनाज को सस्य कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है निम्नलिखित में कौन सा पंडित का पर्यायवाची नहीं है? अब आपको बताना है इनमें से पंडित का पर्यायवाची नहीं है जो। तो ऑप्शन दिया है मनीषी, ऑप्शन दिया है प्रज्ञ, प्राज्ञ, ऑप्शन दिया है सुधी। तो देखो मनीषी, प्राज्ञ और सुधी, ये तीनों जो हैं ये पंडित के पर्यायवाची हैं। और ऑप्शन है पुंडरीक्ष, तो पुंडरीक, पुंडरीक जो होता है ये हमारा क्या, किसका पर्यायवाची है? ये कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल का। और इसी पुंडरीक शब्द से बना है पुंडरीक, पुंडरीकाक्ष, ठीक है। तो पुंडरीकाक्ष हो जाता है जिसकी आंखें कमल के समान है, कमल नयन, ठीक। तो पुंडरीकाक्ष आ जाता है विष्णु का पर्यायवाची। तो इस तरह से शब्द बनता है। तो पुंडरीक शब्द कमल का पर्यायवाची होता है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है। आपको अग्नि का पर्यायवाची बताना है। यहाँ पे शब्द दिया है पीयूष, शब्द दिया है पावक, शब्द दिया है अंबर, शब्द दिया है मयंक। अब आपको पता है अग्नि का पर्यायवाची है पावक, पावक से बना है, यानी पावक शब्द बनाते हैं, अग्नि को पावक भी कहते हैं। अब यहाँ पे शब्द आ गया आपका मयंक। तो मयंक क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका है? चंद्रमा का। अंबर कहते हैं आकाश को, अंबर का, अंबर किसको कहते हैं? आकाश को। अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, ठीक है, अनेकार्थक शब्द है। अंबर का मतलब इत्र भी होता है। पीयूष कहते हैं अमृत को। ये किसका पर्यायवाची हो गया? अमृत का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो पर्यायवाची के 20 प्रश्न किए। अब ये मत सोचना कि आपने 20 प्रश्न किए हैं। आपने इसमें अगर 20 × 4 कर दें इसमें, तो हमारे 80 प्रश्न के बराबर हो गए, क्योंकि हमने
चारों विकल्पों पर ध्यान दिया है। तो इतने प्रश्न आपके हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने हर विकल्प को ध्यान से पढ़ा और हर विकल्प का आपको अर्थ पता है, तो फिर दुनिया में पर्यायवाची का कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो आराम से। तो बात आपको समझ में आ गई। तो पर्यायवाची हमने यहाँ पर किया, और ये हमने किस पुस्तक का किया है? ये हमने अभ्यास पुस्तक का किया है, जो हमारी सामान्य हिंदी की अभ्यास पुस्तक है। अभ्यास पुस्तक को मंगाने के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं, या हमारे एप्लीकेशन पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं स्वयं भी। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। तो यहाँ पर हमारा आज पर्यायवाची का सेट हो गया। हम यहाँ पर इस तरह की मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो आपकी ये बुक है अभ्यास पुस्तक, इसके जो सभी टॉपिक हैं उनको क्रम से एक एक करके सभी टॉपिक का, जैसे सबका पहले एक सेट कर दिया, फिर बाद में 2 सेट कर दिया, फिर 3 सेट कर दिया, इसी तरह से मैं आपको लेकर चलूँगी। सारे जितने भी टॉपिक हैं उनमें लगभग सारे टॉपिक को लेके चलेंगे जिसमें व्याख्या की ज़रूरत है। जैसे कुछ पॉइंट ऐसे हैं आपके जो फैक्ट से आधारित हैं, यानी जिनमें केवल फैक्ट ही आएगा, वो आपको याद करना है, तो ऐसे टॉपिक्स को हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे उन टॉपिक को लेकर चलेंगे जिनमें हमें व्याख्या की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि कुछ छात्र ऐसे हैं, जैसे मैं देख रही थी कल की क्लास में, हम तो कुछ छात्र ऐसे कह रहे थे कि मैम जो गलत कमेंट करते हैं उन पर ध्यान मत दिया करो। तो बिल्कुल बेटा, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं देती जो गलत कमेंट करते हैं उन पे। जो हमारे अच्छे छात्र हैं, आप लोग अच्छी अच्छी कमेंट करते रहिए और मुझे इसी तरह से उत्साह देते रहिए। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।